Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fayaz Bahir. Viewers, after long time हम दोबारा बूटस्ट्रैप की तरफ आ रहे हैं और अब मुझे याद नहीं है, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। बूटस्ट्रैप के जस्ट मैं 10 लेक्चर्स अपलोड कर सका था। उसके बाद बस बाकी कुछ टॉपिक्स वगैरह जैसे PHP पे काम शुरू हुआ, jQuery पे काम शुरू हुआ, HTML5 पे काम शुरू हुआ, CSS3 पे काम शुरू हुआ, इसी तरीके से PSD to HTML CSS पे हमने काम किया। वो भी साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन बूटस्ट्रैप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिल रहे थे। इसी तरीके से C++ पे भी हमने स्टार्ट किया है कोर्स, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से बूटस्ट्रैप को भी साथ साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल आसान सी ये चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बस कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से कह लें कि डिले भी हो जाता है। और बूटस्ट्रैप का तो वैसे ही काम कह लें कि स्टॉप था, तो आज इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। आज के लेक्चर में कुछ मैं नया नहीं यहाँ पे वर्किंग करूँगा। आज के लेक्चर में जस्ट एक क्विक रिव्यू, अभी तक हमने जो 10 लेक्चर्स पढ़े हैं उनका एक मैं छोटा सा रिव्यू यहाँ पे दूंगा कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ताकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 लेक्चर्स सुने उसके बाद उन्होंने भी स्टॉप कर दिया या वो नहीं कर सके, वो एक रिव्यू कह लें कि एक सारा रिवाइज हो जाएगा आपके माइंड में भी। और कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी स्टूडेंट्स की popper.js की एक फ़ाइल के हवाले से भी, उसको भी मैं आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और कुछ मज़ीद हम यहाँ पे देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में हमने जो इसका इंट्रोडक्शन है, आउटलाइन है, और कुछ 2-3 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उनको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट एक रिव्यू आज के लेक्चर में देखेंगे कि हमने क्या किया और किस तरीके से किया था। हम अगर यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाते हैं, बूटस्ट्रैप की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, गेट स्टार्टेड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्विक स्टार्ट और यहाँ पे इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप का CSS के हवाले से, JS के हवाले से और टेम्पलेट्स वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड में, तो हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो बीटा वर्जन था वो हमने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है। अभी यहाँ पे शो करवा रहा है डाउनलोड रेडी टू यूज़ कंपाइल्ड कोड फॉर बूटस्ट्रैप वर्जन 4.3.1। हमने यहाँ पे इसे डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये वाला वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप 4.3.1 का फ़ोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद सोर्स फाइल्स, इसमें CSS की फ़ाइल्स होती हैं, आपको पता है। यहाँ पे आपको ये डाउनलोड सोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डाउनलोड करें। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड रेडी टू यूज़, ये हो गया कंपाइल्ड एंड मिनीफाइड CSS बंडल्स। इसमें आपको CSS की कंपाइल्ड और मिनीफाइड फॉर्म में फाइल्स मिलेंगी। कंपाइल्ड एंड मिनीफाइड जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स, आपको इसमें जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें जावास्क्रिप्ट के फाइल्स में बहुत से फंक्शन, बहुत से प्लगइन्स ऑलरेडी डिफ़ाइन किए होंगे। एक और लाइन अब यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखी है, दिस डज नॉट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स फाइल्स और एनी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज jQuery एंड popper.js। तो उन्होंने जो बूटस्ट्रैप की साइट है, उन्होंने कुछ टाइम के बाद इसको अपडेट किया है और इसमें से popper.js की फ़ाइल को रिमूव कर दिया। तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आता रहता था कि सर popper.js की फ़ाइल यहाँ पे हमें नहीं मिल रही। तो असल में हुआ ये कि जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए थे बूटस्ट्रैप के, उस टाइम मैंने जब फ़ोल्डर डाउनलोड किया उस टाइम popper.js की अलग से फ़ाइल थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, उन्होंने popper.js की जो फ़ाइल थी उसको रिमूव करके उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ थी या उसके फंक्शन थे वो उन्होंने बाकी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं उसमें उसको मर्ज कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया। इस वजह से जो popper.js की फ़ाइल थी उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि आपको popper.js की फ़ाइल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको रिमूव कर दिया है और इसकी फंक्शनैलिटी आपको बाकी JS की फ़ाइल्स में मिल जाएगी।
तो इस वजह से अब एक तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें popper.js की फ़ाइल नहीं है। वो लेक्चर मेरा जो था, आप कह लें कि मेरा ख्याल है साल हो चुका है उस लेक्चर को, तो इस वजह से ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। तो अब आप जो फ़ोल्डर डाउनलोड करेंगे वो ये वाला फ़ोल्डर होगा, और उसमें CSS के फ़ोल्डर में आपको ये वाली फ़ाइल्स मिलेंगी। बेसिकली ये 3 फाइल्स हैं और उनकी डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म्स हैं। एक वो कंपाइल्ड फॉर्म है, मिनीफाइड फॉर्म है, मैप की फॉर्म है। ये 3 बेसिकली फ़ाइल्स हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट 3 फाइल को यहाँ से कॉपी करना है। वो कौन सी हैं वो मैं आपको बता दूँगा। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अगर फोल्डर में आते हैं तो यहाँ पे जस्ट 2 फाइल जावास्क्रिप्ट की हैं, और बाकी जो हैं वो उन्हीं की मिनीफाइड फॉर्म है, ये मैप फाइल हैं। इनमें से भी हमने जस्ट 2 फाइल्स को यूज़ करना है। अब अगर इस फोल्डर को देखें तो यहाँ पे popper.js की फ़ाइल नहीं है, तो नहीं है तो इट्स ओके, हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब ना तो आप परेशान हो कि popper.js की फ़ाइल मिल नहीं रही तो हम कहाँ से लें, उसको आप छोड़ दें, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बूटस्ट्रैप CDN मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर तो आप ये वाला फ़ोल्डर डाउनलोड नहीं करते तो आप क्या करें, आप बूटस्ट्रैप CDN मेथड यूज़ करते हुए बूटस्ट्रैप का लिंक दे दें ऑनलाइन। तो जैसे ही आप बूटस्ट्रैप में काम करेंगे तो बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं या प्लगइन्स हैं वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये था कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो बेहतर है कि आप फिर ये वाला फ़ोल्डर यूज़ करें। इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग अलग लेक्चर भी बनाए थे जिसको नाम दिया था बूटस्ट्रैप को लोकली आपने किस तरीके से ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे, या जो CDN का मेथड है उसको आपने किस तरीके से यूज़ करते हुए बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है उसको आपने किस तरीके से ऐड करना है। ये हो गया था। उसके बाद अगर हम कंटेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये वैसे ही मैंने आपको बता दी है। अब देखिए यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, bootstrap.css, bootstrap.grid.css, bootstrap.reboot.css। हम इनकी मिनीफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे। मिनीफाइड फॉर्म यूज़ करने का मकसद ये होता है कि लोडिंग पे कम टाइम लगेगा। मिनीफाइड फॉर्म में जो फाइल होती है उसका साइज़ कम होता है। अगर तो आप जस्ट bootstrap.min.css यूज़ कर लेते हैं तो उसके अंदर लेआउट भी है, कंटेंट भी है, कंपोनेंट्स भी हैं, यूटिलिटीज़ भी है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं bootstrap.min.css की फ़ाइल। अगर आप ग्रिड वाली फ़ाइल यूज़ नहीं भी करते फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आप रीबूट वाली फ़ाइल नहीं भी यूज़ करते फिर भी मसला नहीं है, क्योंकि bootstrap.min.css की फ़ाइल में सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप तीनों फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप की ये वाली जो फ़ाइल है, या आप देखें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा bootstrap.bundle.min.js की फ़ाइल है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इसी फाइल के अंदर popper.js की जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फाइल को यूज़ करें। इसी के अंदर popper.js के सारे फंक्शंस मौजूद हैं। और दूसरी फाइल है bootstrap.min.js, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर बहुत से जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस डिफ़ाइन हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। तो दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे और ये वाली तीनों फाइल्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया बूटस्ट्रैप के नाम से, और उसमें के अंदर मैंने CSS का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने 3 मिन वाली जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे मैंने कॉपी की हैं, bootstrap.min.css, bootstrap.grid.min.css, bootstrap.reboot.min.css। इसी तरीके से JS का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने दोनों फाइल्स कॉपी कर ली हैं, bundle.min वाली और bootstrap.min, ये दोनों जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। ठीक है, इसी के अंदर popper.js की फाइल है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फाइल नज़र आ रही हैं उनमें से हमने ये वाली फ़ाइल, जस्ट मिन वाली फाइल्स 3 इधर और 2 इधर, ये वाली कॉपी करनी है और इन्हीं को हमने अपने वेब पेज में ऐड करके इन्हीं को हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ब्राउज़र डिवाइसेस, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने तौर पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट में, तो लेआउट में कंटेनर्स हैं, ये मैंने सारे का सारा अपने लेक्चर में
एक्सप्लेन कर दिया था। रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स हैं, ये भी मैंने सारा के सारा एक्सप्लेन कर दिया था। और ये उसके बाद Z इंडेक्स है, ये मैं देख लूँगा कि शायद मैंने, मेरा ख्याल है ये मैंने स्किप करवाया था, ठीक है, मुझे अब अच्छे तरीके से याद नहीं है। उसके बाद लेआउट के बाद अगर हम आते हैं कंटेंट में, तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगी कंटेंट में, जिसके अंदर ये रीबूट में पेज डिफ़ॉल्ट्स और ये कुछ चीज़ें हैं, टेबल्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा। कंपोनेंट्स में अगर आते हैं, यहाँ पे ये बहुत से आपको फंक्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेआउट में मैं आता हूँ, टाइपोग्राफी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है राइट साइड पे। कोड में जितनी चीज़ें आपको वो भी लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। इमेजेस में भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलें इसको हम वन बाय वन कंटेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर्स हैं, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स हैं, ये ग्रिड, ठीक है, मैं ग्रिड देख रहा था। यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम है ये मैंने डिटेल में 3 लेक्चर्स, मेरे जो लास्ट 10 लेक्चर्स हैं उनमें 3 लेक्चर मैंने वैसे डिटेल में बता दिया था ग्रिड सिस्टम को। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप इसको रिवाइज़ करें और पूछ लें मुझसे अगर तो चीज़ समझ में नहीं आती। हम नेक्स्ट मूव करेंगे कंटेंट की तरफ, ठीक है। कंटेंट के अंदर जितने भी मज़ीद आपको यहाँ पे हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, सब हेडिंग्स, इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है इसको रीड आउट करने की, तो आप इसको अपने तौर पे रीड आउट करें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं प्रैक्टिकली तो आपको करवाता जाऊँगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा 1 पेज 2 पॉइंट्स या 1 हेडिंग रोज़ाना की आप यहाँ पे इसको रीड आउट करें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बूटस्ट्रैप को हम इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे जितना जल्दी से इसको कवर कर सके इंशाल्लाह करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।